नमस्कार साथियों, पीएमए एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि टैक्टिकल परमाणु हथियार क्या होते हैं और यह किस प्रकार से स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियारों से अलग है और इनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। टैक्टिकल परमाणु हथियार किन किन देशों के पास हैं, क्या इनका प्रयोग अभी तक किन्हीं देशों के खिलाफ किया गया है या नहीं। आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि टैक्टिकल परमाणु हथियार किस प्रकार से स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों से अलग हैं। टैक्टिकल या सामरिक परमाणु हथियारों को हम नॉन स्ट्रेटेजिक या गैर रणनीतिक परमाणु हथियार भी कहते हैं। इसे शॉर्ट में TNW के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स से है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को स्मॉल न्यूक्स अर्थात छोटे परमाणु हथियार के रूप में भी जाना जाता है। इनकी मारक क्षमता आधे टन से लेकर 100 किलोटन की होती है। इसमें शामिल 500 किलोमीटर से कम दूरी की मारक क्षमता रखने वाली जमीन पर आधारित मिसाइलें, इसके साथ ही इसमें हवा और समुद्र से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर से कम होती है। टैक्टिकल परमाणु हथियार कम वजन के होते हैं और कम दूरी में तबाही मचाते हैं। यह सैन्य ठिकानों, अंडरग्राउंड बंकरों, कमांड एंड कंट्रोल ठिकानों को तबाह करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसके विपरीत नॉन टैक्टिकल या गैर सामरिक, जिसे हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स भी कहते हैं, उसकी क्षमता 100 किलोटन से लेकर 1 मेगाटन की होती है। अगर तकनीकी रूप में देखा जाए तो सामरिक परमाणु हथियार वो हथियार हैं जिनको अमेरिकी रूसी हथियार नियंत्रण समझौते के अंतर्गत रणनीतिक रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इनको हम गैर रणनीतिक नॉन स्ट्रेटेजिक या सामरिक यानी कि टैक्टिकल परमाणु हथियार कहते हैं। यहाँ ये बताते चलें कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा में गिराए गए लिटिल बॉय नाम के परमाणु हथियार की क्षमता 15 किलोटन यानी कि 15,000 टन थी। ठीक इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराए गए हैटमैन नामक परमाणु हथियार की क्षमता 21 किलोटन यानी कि 21,000 टन थी। यह दोनों नॉन टैक्टिकल न्यूक्स या स्ट्रेटेजिक न्यूक्स थे, जिनका प्रयोग 2 बड़े शहरों को नष्ट करने के लिए किया गया था। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि सामरिक परमाणु हथियारों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका उत्तर यह है कि इनको सीमित परमाणु हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि किसी विशेष करीब के टारगेट को नष्ट करना हो। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई कमांड पोस्ट, बजाय इसके किसी दूर के बड़े शहर को नष्ट करना। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सामरिक परमाणु हथियार विनाश का कारण नहीं बनेंगे। इनसे निकलने वाला रेडिएशन और गर्मी वैसे ही तबाही मचाएगा जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था, किंतु फर्क सिर्फ इतना है कि यह तबाही सीमित दायरे में ही या यूं कहें कि कुछ मीटर या किलोमीटर के भीतर होगी, परंतु इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने वजन का टैक्टिकल परमाणु बम प्रयोग किया गया और किस ऊंचाई से किया गया। आज कुछ देशों के पास नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम की क्षमता से कहीं अधिक टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए अभी तक किसी देश ने सामरिक परमाणु हथियारों या टैक्टिकल परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ तक कि शीत युद्ध के समय भी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने हजारों सामरिक परमाणु हथियारों का निर्माण और तैनाती जरूर की, पर युद्ध में कभी भी किसी का उपयोग नहीं किया गया। इसमें न्यूक्लियर आर्टिलरी शेल्स, न्यूक्लियर एंटी टैंक मिसाइल्स और न्यूक्लियर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स शामिल थे। जरा सोचें, अगर आज की मौजूदा परिस्थिति में जहां हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, दुनिया एक ओर लगातार चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध से जूझ रही थी, वहीं अब मिडिल ईस्ट में युद्ध से बिगड़ती परिस्थिति ने दुनिया के सामने एक और गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। अगर इन हालातों में
किसी देश ने सामरिक परमाणु हथियारों का प्रयोग किया तो स्थिति कितनी बिगड़ सकती है जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने अभी तक किसी भी प्रकार के टैक्टिकल परमाणु हथियारों को विकसित नहीं किया है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह हमारे देश की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या परमाणु सिद्धांत जो नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पॉलिसी पर आधारित है। इसका सीधा मतलब है कि भारत पहले किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा, पर अगर किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया, फिर चाहे वो टैक्टिकल यानी कि सामरिक परमाणु हमला ही क्यों न हो, कि जवाबी कार्रवाई में भारत स्ट्रेटेजिक और नॉन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा और इस कारण से आक्रमणकारी देश या हमलावर देश का अस्तित्व ही मिट जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो सामरिक परमाणु हथियारों का जवाब सामरिक परमाणु हथियारों से देना मूर्खता है। यही कारण है कि भारत ने अभी तक सामरिक परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं किया है, क्योंकि यह भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु सिद्धांत से अलग है। भारत की दूसरी परमाणु स्ट्राइक में समूल विनाश निश्चित है। इसी आधार पर भारत अभी तक पाकिस्तान को पहले परमाणु हमला करने से रोक रखा है। इसी को हम न्यूक्लियर डिटरेंस या परमाणु निरोध भी कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।